today we have with us Mr. Prashant Desai, who is the director of Dakshal Cosmetics. Dakshal Cosmetics is a leading exporter and a third-party manufacturer of oral care, cosmetics, and pharmaceutical products from India. I know Prashant Desai for the last 2 years, and Prashant Desai has been one of the most motivational and inspiring people around. It feels always great to talk to him, to discuss ideas with him. I have even visited his factory, and the most striking thing about the factory is the well-organized planning with which the factory is being run. Prashant ji also has his son with him. He is managing the operations, I believe, the operations of the company. So it is always good to know that the second line of generation is being readied for Dakshal Cosmetics. आज प्रशांत देसाई जी से हम कुछ बात करेंगे. Before that, I wanted to congratulate him because Prashant Desai is the winner for the Leader of the Month award for December. Prashant Desai has been chosen by iLead because he has been very inspiring, very motivating, and the reason that we have chosen Prashant Desai ji for the fact that he has surpassed his target. उन्होंने जो टारगेट सेट किए थे उसको ऑलरेडी उन्होंने अचीव कर लिया है. इन दीज चैलेंजिंग टाइम्स उन्होंने अपनी टीम को कैसे मोटिवेट किया एंड कैसे वो टीम को साथ में आके लेके गए. आई वांटेड टू लर्न फ्रॉम हिम. आई बिलीव एवरीबडी would get some ideas from this interview. Let's begin this small interaction with Prashant ji. Thank you, Leader Rajat. This is my family organization. Me, my wife Devanshi, my son Dakshal and hers. We four are the leading in the top management. पहले तो मैं लीडर रौनक का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि टीम उन्नति को मुझे लीडर रौनक ने मिलवाया. Basically, I was very disciplined person from the beginning and very punctual. But वो जो होता है ना कि एक संगत की साथ आने से उसमें और निखार आता है. हम जो कर रहे थे वो अपनी आदत से कर रहे थे, मगर ईपेड में टिकने के बाद और iLead में लोगों के साथ जुड़ने के बाद उसको कैसे सिस्टमेटिकली हम लोग कर सके वो देखने को मिला. अपना iLead का एक सेशन था और जस्ट बिफोर लॉकडाउन, तो मुझे कोविड के बारे में सुनाई दिया था, तो ऑल ऑफ सडन मुझे सैनिटाइजर बनाने का आइडिया आया. तो मैंने मेरे सन को फोन किया, दक्षल को, who is handling the FDA approvals and other thing, and मेरी वाइफ को जो फैक्ट्री का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है और परचेज भी देखती है. तो मैंने बोला कि मेरे को इनिशियल 1 लाख पीस सैनिटाइजर बना के माल डालना है और 10 दिन में. तो ये करना है. तो सन बोलता है सर की डेली 3-4 दिन में तो FDA लाइसेंस कैसे आएगा, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज लगेगी. भाई बोलते हैं कि पैकेजिंग कैसे प्रोक्योर करूंगा. जैसे अपने बोलते हैं कि हाउ कैन आई सोचने का. तो मैंने बोला कि यार आप मुझे प्रॉब्लम मत बताओ, क्या सॉल्यूशन चाहिए, क्या हेल्प चाहिए वो बताओ. 3 दिन में हम लोगों ने FDA एप्लीकेशन करके सब अप्रूवल लिया. 1 हफ्ते में हमने प्रोडक्ट ला दिया था. इतने फास्ट. क्या होता है कि जब कोई चैलेंज आता है ना, तो ये हम लोग उसको 2 तरह से करते हैं. जैसे श्याम सर अपने को सिखाते हैं कि कोई खड्डा आता है तो कोई उसको लांघ के चला जाता है, कोई वहीं से वापस चला जाता है. तो एक संगत का असर होता है कि हमको उसको चैलेंज को किस तरह हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. और इसके बाद तो उसका सपोर्टिंग प्रोडक्ट हैंड वॉश भी स्टार्ट किया. अभी हम लोग थर्ड पार्टी पे जो हमारा ओरिजिनल ब्रेड एंड बटर, जिसको बोलते हैं कि हमारी एक्सपर्टाइज है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, तो हमने कई कंपनियों, बड़ी कंपनियों से टाई अप किया. और आज की तारीख में भी हम लोग महीने की 7.5 से 8 लाख बोतल हैंड वॉश एंड 7.5 से 8 लाख पाउच ये मतलब सैनिटाइजर बना के दे रहे हैं बड़ी कंपनियों को. और इसकी वजह से हमारे सेल्स को अच्छा बूस्टअप आया. और लॉकडाउन में जो हमारा 2 या 3 महीना जो अपना लॉकडाउन था, तो एक्सपोर्ट पूरा बंद था अपना. तो एक टाइम में 7 से 8 करोड़ रुपए के पेंडिंग ऑर्डर हमारे पास थे. और आप जानते हैं कि मैं टीम उन्नति के साथ ऑर्बिट शिप मतलब कि इपोस करके एक प्रोग्राम है वो भी कर रहा हूँ. इपोस के पहले के प्रशांत देसाई या दक्षल कॉस्मेटिक्स की टीम को बोलूं और इपोस के बाद की दक्षल टीम को बोलूं कि उस टाइम हमारे पास जो ऑर्डर आते थे तो हम कोई प्लान नहीं करते थे. इवन वी हैड नॉट बोदर टू मेक द लिस्ट कि इसको लिस्ट करके भी रखे कि चलो हाँ सबको होता है कि इतना ऑर्डर है अगर ये करना है. और फीफो के हिसाब से जैसे अपने मोनोपोली बिजनेस लेके बैठे हैं, इस तरह फीफो के हिसाब से माल जितना बनता है उतना बना के भेजने का, बाकी का नेक्स्ट मंथ में जाए, कोई प्लानिंग नहीं. मगर श्याम सर, नीरू मैम, समा मैम, ये टीमों ने
बताया कि इसको ऑर्गेनाइज करके इसको मंथली प्लानिंग में डालो, ये मंथ में कितना करना है, उसके सामने क्या अचीव करना है, नेक्स्ट मंथ में कितना करेंगे, क्या अवेलेबिलिटी है। तो प्रॉपर प्लानिंग करते करते आज ये सिचुएशन है कि लास्ट ईयर हमारा जो टर्नओवर था 14.5 करोड़, आपने बताया वी आर वेरी नियर कि अभी हमारे पास ऑर्डर है। हम लोगों ने ये साल 34 to 35 करोड़ का टारगेट रखा है, और अभी 10 जनवरी को मेरा बर्थडे गया, तो ये एक हमारा माइलस्टोन था दक्षल कॉस्मेटिक्स के लिए कि अभी तक 18 साल के हिस्ट्री में हमने कभी 20 करोड़ क्रॉस नहीं किए थे, 19.90 पे अटक गए थे। तो ये एक माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया कि चलो ये करना है, और आज भी 7 से 8 करोड़ के ऑर्डर हमारे ऑन हैंड्स है। तो हमें लगता है कि वी विल अचीव मोर देन 30 to 32 करोड़, तो वी विल बी नियर टू 35 व्हाट वी हैड टारगेट। कोविड आया, इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम वाला सिचुएशन था, कभी किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, हमको पता भी नहीं कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन इन दीज चैलेंजिंग टाइम्स देयर कुड बी मेनी पीपल, उन लोगों ने यार कोविड है, बाहर ही नहीं निकलना है, दे कुड हैव घर के अंदर बैठे रहे होंगे, उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है जब तक ये सब सेफ नहीं होता है। बट यहाँ पे प्रशांत जी ने बाहर निकल के, एंड यू गॉट एन FDA लाइसेंस इन द रिकॉर्ड टाइम। आपने जो टारगेट थे आपके 15-20 करोड़ जो आप खर्चा करते थे, आपने डबल का टारगेट लिया, और उसको यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग इट, आई बिलीव। तो इससे मेरे को एक क्वेश्चन में आता है कि ये जो थॉट प्रोसेस थी कि यार लेट्स डू 30 करोड़, ये कहाँ से आई? मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है, ये चीज कहाँ से? टीम उन्नति के साथ जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा तो वहां से बहुत चीजें मुझे सीखने को मिल रही है। अभी भी मेरा वो प्रोग्राम चालू है कि हम लोग बिजनेस करते हैं मगर अपने ट्रेडिशनल वे से करते हैं, और अपने को कोई पूछने वाला नहीं होता है। हम लोग जो डिसीजन लिया है तो बिल्कुल लिया, हम काम करते हैं, कोई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वेग में बात चलती है। मगर यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज होके हम लोग करते हैं, और ये 30 करोड़ का भी जो टारगेट रखा है, अभी लगता है कि नहीं यार उसको थोड़ा कर अच्छा उससे भी ज्यादा रखा होता तो हम शायद वो डायरेक्शन में भी काम कर सकते। कभी कभी संगत में भी ऐसे लोग मिलते हैं अपने को कि या इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो देखने से लगता है कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि पूरा साल का टर्नओवर 15 करोड़, राइट, पूरा साल का टर्नओवर 30 करोड़, चैलेंज तो है, ह्यूमन रिसोर्स में चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज, गवर्नमेंट में चैलेंज, स्ट्रैटेजी में चैलेंज, सेल्स में चैलेंज, आपने कैसे मैनेज किया? आई वांट टू नो। वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे बताया ना कि साल से पहले शुरुआत में मेरी फैक्ट्री थी और मैं सेठ था और घूमता रहता था, और फैमिली बिजनेस था, वाइफ भी आती थी, बच्चे भी आते थे, तो मतलब कि हैप्पी फैमिली और फैमिली बिजनेस की तरह का एनवायरनमेंट था। और अभी क्या है कि टीम उन्नति के साथ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम किया, तो पहली मीटिंग में ये लोगों ने बताया कि आप क्या करते हैं, दिवांशी क्या करती है। जैसे मैंने एग्जांपल बुक सेल्स मैं भी देखता था, दक्षल भी देखता था, हर्ष भी देखता था। अभी कोई भी इंक्वायरी आया ना तो हमने ग्रुप बनाया था, हम सब शेयर कर लेते थे, और जिसको भी फ्री होता था इंक्वायरी शेयर करता था, बात करता था। दिवांशी परचेस भी देखती थी, मैं भी उसके सप्लायर को, हमारे सप्लायर को जवाब देता था। कुछ फैक्ट्री में मैं भी चला जाता था, हफ्ते में 3 बार फैक्ट्री जाऊँ तो आपको को लगता है आपने काम कर रहे हैं, पूरा फैक्ट्री मैंने बताया हुआ है। मेहनत है, हाँ बहुत मेहनत है। सभा में हमने पहली मीटिंग में कर दिया, प्रशांत भाई कल से आप फैक्ट्री पे नहीं जाएंगे। उन्होंने मैडम मैं नहीं जाऊंगा तो क्या करेंगे? आपके बगल में फैक्ट्री तो चलेगी। मैं बोला अच्छा चलो, और सबको डिवीजन जो कौन क्या करता है, सपोज दिवांशी परचेज कर रही है, एक्सपोर्ट का जो भी हमारा सेल्स का भी सेल्स पे फोकस दिया, तो सेल्स के भी 3 डिवीजन थे मेरे, प्राइवेट लेवल डोमेस्टिक, प्राइवेट लेवल एक्सपोर्ट एंड खुद का ब्रांड का। तो तीनों को हमने डिवाइड कर दिया कि ये बंदा यही देखेगा, ये बंदा यही देखेगा। तो अभी एक क्लियरिटी आ गई है। पहले सप्लायर के फोन मुझे भी आते थे, अभी मैं बोल देता हूँ आप दिवांशी मैडम को बात कर लो, मैं आपको अटेंड नहीं करूंगा या एंटरटेन नहीं करूंगा।
अभी कोई भी सेल्स की इंक्वायरी आती है तो किसको हमें शेयर करना है वो भी हमें मालूम है कि ये बंदा ही देखेगा और उसको यही डील करेगा। ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन से लेके क्वालिटी कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन, बैंकिंग, अकाउंट, सब डिवीजन में एक क्लैरिटी आने लगी। तो उसकी वजह से क्या होता था कि हम जो मिक्स जॉब करते थे ना तो एक ओवरलोड हो जाते थे, ये भी कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ, तो शाम को थके होते थे। अभी मेरा डिपार्टमेंट ही देखना है, उसका ही ग्रोथ के बारे में सोचना है, तो एक लाइन मिल गई कि यही रास्ते पे मुझे आगे बढ़ना है। और हाई वैल्यू लो वैल्यू एक्टिविटी का जो हम लोग शीट मेंटेन करते हैं। और दूसरी बात जो सर ने अभी मुझे मीटिंग में डायरी गिफ्ट की, सक्सेस प्लानर, तो इसकी वजह से वेल ऑर्गेनाइज होके हम काम कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। एक बिल्डिंग बनाने में बहुत सारी ब्रिक्स लगती है, छोटी छोटी करके। तो हम बिजनेस करते हैं मगर ऐसी कई चीजें जब ब्रिक्स निकल गई होती है वहाँ होल होते हैं, वहां से सब ड्रेन होता रहता है। करेक्ट। तो ये चीज बहुत बढ़िया है कि वो सब ऑर्गेनाइज करके हम लोग सब ड्रेन बंद करते हैं और ग्रोथ होता रहता है। सर एक क्वेश्चन मेरा दिमाग में जो ये आ रहा है, आपने अपने एम्प्लॉइज जो थे आपके, जो यू नो हु आर एक्चुअली डूइंग द रियल जॉब, जो काम कर रहे हैं एक्चुअली, वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स को आपने कैसे मोटिवेट किया? बिकॉज 15 करोड़ कर रहे हो आप, एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो, 30 करोड़ कर रहे हो आप, उतने ही टाइम में आपका काम डबल हो गया। या तो आप क्या होगा नॉर्मल, आप एडिशनल वर्क फोर्स लेके आ जाओगे। कोविड के टाइम पे वो भी डिफिकल्ट है, आपने इसको कैसे कोविड के टाइम वो बहुत बड़ा चैलेंज था। कोविड के समय में आपने सिनेरियो में देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों ने सैलरी काटी हुई है, 30, 40, 50% सैलरी रिड्यूस की है या कुछ लमसम अमाउंट रिलीज की है। मैं दो चीज यहाँ पे आपको शेयर करना चाहूंगा कि कोविड के समय में ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम लोगों ने भी एक नया लाइन ढूंढा उस टाइम, सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश का, और उसमें हम लोग को ऑर्डर भी मिलने स्टार्ट हुए। तुरंत ही हमने फैक्ट्री लेवल पे एक अनाउंसमेंट कर दिया, जो नहीं आते हैं उसको तो सैलरी मिलेगी, घर पे बैठो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो आ रहे हैं उसको डबल सैलरी मिलेगी। तो डबल सैलरी दी तो वो मनी की वजह से भी लोग आना स्टार्ट हुए। और वहां पे हमने प्रिकॉशन सब लिए कि सबको गर्म पानी पिलाओ, हैंड वॉश करो, हर आधे घंटे में हैंड वॉश करो, सैनिटाइज करो, हर हफ्ते में डॉक्टर का चेकिंग। तो ये सब नॉर्म्स हमने इम्प्लीमेंट किए। और 2 महीने तक जब भी लॉकडाउन था, 2-3 महीने हमको सबको डबल सैलरी दी, इवन वर्किंग ऑफिस स्टाफ को भी। तो आज अभी ये टर्नओवर डबल हुआ। हमने एक पिछले महीने एक नया इम्प्लीमेंट भी किया कि हमारी फैक्ट्री मुरैया में और पूरा स्टाफ अहमदाबाद से आता है। तो सब लोग 7, 7:30 बजे घर से निकल जाते हैं, कंपनी की वैन होती है, वहां जाते हैं, 8:30 को फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। तो हमने अभी सबका खाना वहीं से मैनेज कर लिया कि कंपनी की ओर से सबको फ्री फूड। इवन ऑफिस पे भी, अहमदाबाद में ऑफिस है, यहाँ भी अभी किसी को टिफिन नहीं लाने का, सबको खाना कंपनी की ओर से मिलेगा। तो ये ऐसी चीजें करने से, और सब साथ में बैठ, मैं भी वहीं पे बैठ के खाता हूँ, मेरी वाइफ भी वो लोगों के साथ बैठ के खा रही, तो उनको भी लगता है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वही लोग, सेठ लोग भी वही खाना खा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी सोचता है कि सेठ यहाँ बैठ के खाता है तो क्वालिटी में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, और वर्करों को भी लगता है हम जो खाते हैं वही सेठ खाते हैं, तो हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये चीज भी इम्प्लीमेंट की, तो ये भी बहुत अभी एक अच्छा एटमोस्फियर होने लगा है। मुझे अभी रिपोर्ट आया, मैंने परसों ही रिपोर्ट लिया कि एक अच्छा सा फैमिली की तरफ सब लोग इंथू करके भी, चलो सेठ हमारे बारे में इतना सोचता है, हम क्यों नहीं सोचे उनके बारे में। तो ये चीज मैंने निकल के आई मेरे सामने। बहुत ही नई चीज पता चली मुझे। मैंने 1-2 चीज काफी अच्छी ये इस बार में पकड़ी कि आपने डबल सैलरी किया। नेवर सीन दिस, नेवर हर्ड दिस। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ, ऑब्वियसली बात है आईलीड में आप लास्ट के 2 साल से जुड़े हुए हैं, एंड यू हैव बीन अ फैंटास्टिक इंस्पिरेशनल लीडर फॉर एवरीबडी, आई बिलीव एवरीबडी। आईलीड से आपको क्या सीखने को मिला? व्हाट एक अगर ना आप टेक होम बोलो कि आईलीड में व्हाई शुड एन एंटरप्रेन्योर जॉइन आईलीड, अगर आप कुछ अपने ना विचार रख सकते हैं? एक नहीं, बहुत सारी चीजें मैं प्राइम बोलता हूँ। अपने जो 4 एशन है, सोच, सीख, संगत, संगठन, ये बहुत बड़ी चीज है। कि आईलीड से पहले भी मैं बिजनेस करता था, अच्छा खासा गाड़ी सब कुछ थे, मगर
उसको क्या करना है, कमाने के बाद क्या करना है, उसका मिशन क्या है, वो सब चीजें हम सोचते भी नहीं थे। तो एक सोच भी मिली हुई है अपने को वहां से। और ये संगत की वजह से लगता है कि अभी हम कितना छोटा सोचते थे। मैं कभी कभी अकेले बैठता हूँ कि यार रौनक भाई ने मेरे को 2012-13 में भी बोला था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैंने बोला यार सब लोग करते यार, छोड़ो ना। और मैंने उस टाइम तो कर लिया होता तो आज मैं 100 से 200 के बारे में, 300 के बारे में सोचता। तो आई लिव पर्टिकुलरली, मुझे मेरे लिए तो एक बेनिफिशियरी हुआ है कि तो ये संगत की वजह से हम लोग के सोच भी परिवर्तन हुआ है। I think it is an amazing experience for me right now कि आपने मेरे को अपना टाइम दिया and it was amazing for us. It is a pleasure to every time listen to you कि ना आप अपने जब आइडिया शेयर करते हैं, always motivating sir. Thank you sir, thank you for your time. Thank you, Rajat bhai, thank you.